पत्रकारों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात के लिए आती है कि जब भी वे फील्ड में ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और उसमें पुलिस वाले इंक्लूड होते हैं और पुलिस वाले या तो कुछ गलत कर रहे होते हैं या वो चाहते हैं कि उनकी किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग ना हो, बाद में कुछ मैनिपुलेशन या कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो वो लगातार पत्रकारों को इस बात के लिए बोल देते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। मैं पत्रकारों की तो बात करूंगा ही, साथ में आम आदमी की भी बात करूंगा कि पुलिस वाले यदि कुछ गलत कर रहे हैं या आप पुलिस वाले से जब बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि यह पुलिस वाला बाद में इसमें कुछ बदलाव कर सकता है या कुछ गलत कर सकता है, तो आप जब उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वह रिकॉर्डिंग करने को मना करता है। लेकिन आज मैं कानून की जानकारी दूंगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। कई बार बात आती है कि क्या सही और क्या गलत, इस बात का फैसला हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि वीडियो बनाना सही है तो वो कैसे है और किन कानूनों के तहत आप अपनी जगह टिक सकते हैं और लगातार उस पुलिसकर्मी की वीडियो बना सकते हैं। आज मैं आपको उन सभी सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, उस कानून के बारे में बताऊंगा और उस जवाब के बारे में बताऊंगा कि जब आपको रोका जाए तो आप वह सारी बातें उस पुलिस अधिकारी से कर सकते हैं। और जब आप उसको पूरे कानून की जानकारी के साथ बात को रखते हैं तो वह समझ जाता है कि इसको अब रोका नहीं जा सकता। जो ये आपको रोका जाता है, इस बात का एक कानून आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, जिसे लिव टू प्राइवेसी, अपनी निष्ठा के लिए एक कानून बना है कि कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी, आपकी मर्जी के खिलाफ ना तो वीडियो बना सकता है, ना फोटो खींच सकता है, ना उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है। और ये सारी जितने भी जजमेंट्स हैं या जितनी भी बात को आपको रोका जाता है, ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। और इसकी हनन के होने के बाद कहीं ना कहीं प्रोविजंस हैं कि निष्ठा का हनन हुआ है, आईटी एक्ट है, और यदि वह महिला है तो उसके लिए तो अलग से प्रोविजन है कि 354C के अंदर वह कंक्लूड होता है कि एक महिला यदि कहती है कि मेरी वीडियो आपने जबरदस्ती मेरी बिना मर्जी के बनाई है तो वह इसके लिए पनिशेबल है। लेकिन ये सारे प्रावधान एक आम आदमी के लिए आते हैं, किसी जॉब में रहने वाले या पब्लिक सेक्टर में, या जिससे कि मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, पुलिस वालों के लिए यह कानून काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपका राइट है कि आप किसी भी व्यक्ति के अपने अधिकार के लिए भी उसकी वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए मैं कानून का प्रावधान बताऊंगा, साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी बात करूंगा, क्योंकि जब आप किसी की वीडियो बना रहे हैं या जो उससे संबंध आपका है कि आपके साथ वह गलत व्यवहार कर रहा है या आपसे ही डायरेक्टली संबंधित है या वह किसी और के साथ भी कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ गलत हरकत कर रहा है या आपको लग रहा है कि यह कानून के दायरे में नहीं आता, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझने वाली ये रहेगी कि यदि जिसके साथ वह गलत हरकत कर रहा है और जो आदमी के साथ वह हरकत हो रही है, यदि उसको ऑब्जेक्शन है तो आप वहां पर वीडियो नहीं बना सकते। यदि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या आपके साथ कोई लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है तो आप उसकी वीडियो बिल्कुल बना सकते हैं। प्राइवेसी केवल निजी व्यक्तियों के लिए आती है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में करने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वह पुलिस हो या कोई और भी अधिकारी हो, उसके लिए प्राइवेसी शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात कर लेता हूं। जो जजमेंट आया है वो जजमेंट आया परम सिंह वर्सेस बलजीत सिंह सैनी, और जो कि जजमेंट 2020 में आया है। इस पूरे जजमेंट का जो ग्राउंड था वो 136 के तहत था कि इसमें जब पिटिशन ने पिटिशन लगाई तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है, वे किसी भी कानून में या तो कोई जजमेंट दे सकता है या डायरेक्टली बदलाव कर सकता है। पिटिशन ने कहा कि जब मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी तो मुझे डर था कि जब कोर्ट में ये स्टेटमेंट जाएगी तो उसमें पुलिस जरूर बदलाव करेगी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन पुलिस वाले ने मेरी रिकॉर्डिंग करने से मुझे इनकार कर दिया। उसके बाद यह पिटिशन लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि यह रिकॉर्डिंग की जा सकती थी, क्योंकि वो जो वादी प्रतिवादी हैं उनको इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं पुलिस उस रिकॉर्डिंग या उस स्टेटमेंट को बदलाव कर सकती है। और जो ये जजमेंट है परम सिंह सैनी और बलजीत सिंह, इसकी जजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए, बड़े ही काम की जजमेंट है। जब भी कोई पुलिस वाला परेशान करे उसको दिखा दीजिए। और जज ने यह भी कहा कि हमने इससे पहले भी एक जजमेंट दे चुके हैं, डीके वासु वर्सेस स्टेट वेस्ट ऑफ बंगाल, और इसमें भी यही जजमेंट थी कि जितने भी पुलिस थाने हैं, जितनी भी चौकियां हैं, वहां पर पुलिस की एक निष्पक्षता को सामने प्रदर्शित करने के लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। और साथ में हर एक आम आदमी को यह भी निर्देश दिया था कि यदि आपको लगता है कि वह रिकॉर्डिंग आपके किसी काम की है या पुलिस ने आपको थाने के अंदर कुछ भी गलत हरकत की है तो वह रिकॉर्डिंग आप उस जजमेंट के तहत
मांग सकते हैं, उस पर आपका पूर्ण हक है। और जिस थाने में आप बैठे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी नहीं लगे हुए, या आपको यह भी लगता है कि सीसीटीवी शायद काम ना कर रहे हो, तो वहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है परमजीत सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, इसमें क्रिस्टल एंड क्लियर कहा गया है कि आप किसी भी ऑफिसर की वीडियो कभी भी बना सकते हैं यदि वह डायरेक्टली आपसे संबंधित है या जिससे भी संबंधित है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बात अमूमन की आती है तो लगातार आपने देखा कि पुलिस ऑफिसर अधिकतर वीडियो को बनाने के लिए रोकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यह वीडियो बनने के बाद ना तो वो किसी बात को चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ना कोई बदलाव कर पाएंगे। और यदि दूसरे पक्ष से उसने कुछ ले लिया या कुछ भी कटसी हुआ, कुछ पैसे का लेन देन हुआ, तो भी वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाई जा चुकी है। तो अमूमन उनका काम है कि वे आपको रोकेंगे जरूर। और कई बार वो हवाला दे देते हैं इस बात के लिए कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और आपके ऊपर 353 का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जो कि सरकारी काम में बाधा डालने का होता है। और वीडियो बनाते वक्त यदि वो आपसे ऐसी बात कर दे तो तुरंत आप जवाब दीजिए कि मैंने आपको किसी काम में बाधा नहीं डाली है, मैं दूर खड़े होकर अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, मैंने आपका कोई हाथ नहीं पकड़ लिया है, आपके रास्ते का रुकावट नहीं बना हूं, या यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हरकत मैं नहीं कर रहा हूं जिससे आपके काम में कोई बाधा आए। क्योंकि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आप मेरी स्टेटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आम आदमी कई बार थाने जाता है, वहां पे स्टेटमेंट देता है। एक पत्रकार जब क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है तो वहां पर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तो उसमें आप साफ कहिए कि यदि जो यहाँ पे किया जा रहा है या जो स्टेटमेंट आप मेरी ले रहे हैं, जो आप सवाल मुझसे पुट कर रहे हैं, वो सब जो कि क्यों कोर्ट में पेश किए जाएंगे या सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे, मैं ये कैसे मान लूं। क्योंकि अधिकतर यदि मैं आम आदमी की बात करूं और वह थाने जाकर अपना स्टेटमेंट 161 के अंदर देता है, तो उसमें सवाल भी पुलिस के होते हैं, जवाब आपसे लिया जाता है, सवाल का जवाब भी पुलिस अपने हाथों से ही लिखता है, और उसके बाद उस पर आपके सिग्नेचर तक की भी आवश्यकता नहीं होती, वह खुद सिग्नेचर करता है, कोर्ट में पेश कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि जब मेरी कहीं भी कोई जरूरत नहीं है और आप इसको कल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिससे कि जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं वही जवाब कोर्ट में पेश किए जाए। कई बार बात आती है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए थाने से रिकॉर्ड मांगते हैं कि आप या तो अपनी रिकॉर्डिंग हमें दे दीजिए। मैंने तो खुद से कई बार आरटीआई लगाई, उनका जवाब ये आता है कि कैमरा या तो इंस्टॉल नहीं था या वर्क नहीं कर रहा था, या क्या मानसिकता रही इस बात को बोलने की, यह सब जानते हैं। और मेरे द्वारा लगाई गई आरटीआई का जवाब भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप यह बात भी कह सके कि यदि कल को मैंने आपके द्वारा लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग की मांग की तो आप मुझे उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं कितनी बार इसकी मांग कर चुका हूं, उसके बाद भी मुझे रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराई गई। ये सारी बातें आप पूरे विश्वास के साथ रखिए, क्योंकि यदि आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे ग्राउंड के साथ, पूरे जजमेंट के साथ और सेक्शन के साथ किसी अधिकारी के सामने बात करते हैं, तो उसे पता है कि इसको सारी जानकारी है और इसको लॉ की जानकारी है, और लॉ की यदि जानकारी होती है तो उसके बाद अधिकारी कहीं ना कहीं आपसे खौफ खाता है, आपसे डरेगा और पीछे हटेगा। अधिकतर पुलिसकर्मी वकीलों से ही क्यों खौफ खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वकीलों की कोई नौकरी नहीं है। यदि कोई केस या कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, वह भी कोर्ट में ही जाना है, और वकील तो कोर्ट में ही रहेगा और उसको सब चीज की नॉलेज है और सब जानकारी वो रखता है, तो वह कहीं ना कहीं ऊपर की अदालतों में उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुलवा सकता है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई बैठा सकता है, और वह जानता है कि लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी तो वकील कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। और ये लोग कोई पुलिस के ऊपर ही नहीं, हर सरकारी अधिकारी, किसी भी सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं, वहां पे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आप बेझिझक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये सभी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जॉब वाले हैं उन सब के लिए आती है। कई बार इस तरह की बातें हमारे सामने आती है कि महिला अधिकारी हमारे सामने होता है और वो महिला अधिकारी कुछ उग्र बात करती है कि मैं एक महिला हूं और महिला की आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार तो महिला इस तरह की बातें करती थी कि आप अपने वीडियो में मेरी छाती दिखा रहे हैं और जो कि गैर कानूनी है, तो आप कहिए कि आप कपड़े पहन के आए हैं, आपने कपड़े पहन रखे हैं और आप अपने आप को महिला कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप सरकारी जॉब में हैं। यदि आपको इतना ही डर है कि आप एक महिला हैं या महिला होने की वजह से आप अपने आपको यहाँ कंफर्ट महसूस नहीं करते, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि आप एक महिला है या एक पुरुष, आप एक अधिकारी हैं और मैं आपसे एक अधिकारी के तौर पर ही मिलने आया हूं और एक अधिकारी के तौर पर ही आपकी मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करना, बल्कि उसको आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब
यूट्यूब है या ट्विटर हो, उस पर भी डाल सकते हैं। यह भी आपका पूर्ण अधिकार है। इसमें भी कोई भी अधिकार का उल्लंघन किसी का भी नहीं होता है। और उसके बाद भी यदि कोई पुलिस ऑफिसर या अधिकारी आपको रोकता है तो ये डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और जजमेंट के बाद अमेंडमेंट हुआ है, तो सीधे तौर पर उसने सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का उल्लंघन किया है। डायरेक्टली आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं कि मेरे आपके द्वारा दी गई जजमेंट के बाद भी यह अधिकारी आपकी जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस बेंच ने, जिस जज की बेंच ने इस जजमेंट को दिया है वह सुप्रीम कोर्ट की बेंच है। और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच का कोई भी दिया हुआ निर्णय, कोई भी जजमेंट एक अपने में कानून होता है और इसको केवल सुप्रीम कोर्ट खुद वही बेंच बदल सकती है जिसने इसको सुनाया है, जिसने इस फैसले को दिया है। जब तक नया फैसला नहीं आ जाता तब तक ये 2020 का जो प्रभजीत सैनी वर्सेस बलजीत सिंह है, इस जजमेंट को आप इस्तेमाल कीजिए। और यदि कोई ऑफिसर रोकता है तो सीधा कहिए कि आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। और जाना भी वही है, क्योंकि जब आप यह बात उसको बोलेंगे तो वह समझ जाएगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि सारी बातें बिल्कुल साफ तौर पर आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि उसके बाद भी कोई डाउट आता है या कोई जानकारी आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। साथ में स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे आप संपर्क कर और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि भ्रष्टाचार के साथ कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अपने पूरे संस्थान के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ है। आप हमें कभी भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी तरह का कोई भी सवाल लगातार आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसकी जानकारी पूर्ण रूप से आप तक